आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या क्या दिया है इसको करना है अपने को भाई। देखो फिफ्थ में क्या क्या दिया है, पहले डेटा लिखते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्या दिया है, फॉर्मूले वगैरह कल हमने सब बता रखे हैं। लेक्चर्स वगैरह देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप लोग देते हैं नहीं, क्योंकि आप लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती अपने बिजी शेड्यूल से। बाकी सीट तो आप लोगों को भाई दे देंगे, जिनको नहीं मिली है न्यूमेरिकल वाली अभी दे देंगे, है ना, ले लेना। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है estimate the average drift velocity of conduction electron in copper wire of cross sectional area 1 into 10 की power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes 1 conduction electron. The density of copper is 9 into 10 की power 3 kg per meter cube and its atomic mass is 63.5. Take Avogadro's number and its atomic mass is 63.5. Avogadro number आपको ये लेना है, ठीक ठीक करना भाई, चलो कर लेंगे। क्या क्या दिया है डेटा लिखो। सबसे पहले लिखो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या दिया है, लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए कितना है, क्रॉस देखो कितना है, कैपिटल ए कितना है भाई 1.0। लिखो फटाफट लिखो आप लोग, ताकि जब मैं उधर लिखूं तो आप बता सको। लिखो भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू लिखो कितना है भाई 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। लिखो ठीक फटाफट। करंट कितना दिया भैया 1.5 एम्पियर। अमाउंट ऑफ करंट आई इज इक्वल टू दिया 1.5 एम्पियर। करंट आई इज इक्वल टू दिया 1.5 एम्पियर। लिख लो भाई करंट आई इज इक्वल टू दिया 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contributes 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। हर एक कॉपर एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है भैया, एक। हर एक कॉपर एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कॉपर का जितना एटम है हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जितने एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसका अगर मुझे नंबर ऑफ एटम मिल जाए तो सारा काम हो जाए अपना, यही होगा। चलो ठीक है, तो देखो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अननोन है लिख लेना, लेकिन द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस दिया। लिखो डेंसिटी ऑफ कॉपर, लिखो भाई डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है आपको। लिखो डेंसिटी ऑफ कॉपर, लिखो डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है 9.0 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। यहां थोड़ा केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, देखना है। 9.0 इंटू 10 की पावर क्या है 3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इट्स एटॉमिक मास इज, देखो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज व्हाट 63.5 दिया है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 लिखिए फटाफट। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 दिया है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5। एवोगैड्रोस नंबर क्या दिया है आपको, लिखो n 6.0 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल होगा, पर मोल, हाँ मोल इनवर्स दिया है। हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, INA/DDE होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते ही हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया ही है, बस n नहीं पता है अपने को, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यही निकाल लिया जाए, बात हो जाए अपनी। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको करते हैं भैया। कॉपर का एटॉमिक मास दिया है क्या, कितना दिया है 63.5, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, और कुछ दिया है क्या इसमें, कंडक्शन दिस दिया है। एटॉमिक मास भी इसका कितना है, ठीक है इतना है। एवोगैड्रोस नंबर आपको दिया है इतना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो इसमें एवोगैड्रोस नंबर दिया है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल कैसे कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अरे 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके निकालते थे। वॉल्यूम दिया होता हो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके निकालते थे। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, कितना 22.4 लीटर या 22,000
400 मिलीलीटर पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ कुछ मास दिख रहा है क्या आपको, लेकिन डेंसिटी दिया है कॉपर का। कॉपर का क्या दिया है, अच्छा डेंसिटी मास वॉल्यूम में कुछ रिलेशन होता है क्या, ये पर यूनिट वॉल्यूम का दिया है, मीटर क्यूब दिया है, तो मास यहां से निकाल पाओगे क्या, यूनिट वॉल्यूम का इतनी डेंसिटी है तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 9 × 10³ kg। अरे यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, 9 × 10³ क्या हो जाएगा 3 kg। लिखो फटाफट डेटा, डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू दिया है 9.0 × 10³ kg/m³ दिया है। इसका मतलब क्या है, हर एक मीटर क्यूब में इतना केजी इसका मास है। तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन आता है वो क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ही तो निकालते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही तुम्हारी एन की वैल्यू होगी, ऐसे निकालते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा मास इसका बताओ, देखो मास ऑफ कॉपर इन व्हाट यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में इसका हम मास निकालेंगे तो कितना आएगा भाई बता, मास ऑफ कॉपर इन यूनिट वॉल्यूम कितना होगा 9.0 × 10³ में कितना आ जाएगा 3 kg। यूनिट वॉल्यूम का मास इतना आ जाएगा, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना आ जाएगा। अगर मास आपको पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, क्या है इसका मोलर मास, ये केजी में दिया है और ये जो लिखा है 60 कितना दिया है, एटॉमिक मास दिया था, ग्राम एटॉमिक मास क्या दिया था, एटॉमिक मास इस कितना दिया है 63.5 ये दिया है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, ये किस में होता है AMU में होता है, किस में होता है, याद है आपको, आपने लिखा होगा, अगर तो बहुत याद होगा, नहीं लिखा है तो अभी याद तो होगा जितना पढ़े। ये है 63.5 वो केजी में है, ये किस में होगा, अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो ये किस में होगा, ग्राम में होगा, ये किस में होगा भैया ग्राम में। केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 1000 से, और हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में आ गया, ये भी किस में है ग्राम में, ठीक है। बाद में केजी में कन्वर्ट कर लेना, सीधे सीधे आ जाएगा। करो इसको, क्या आएगा भाई, सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 63.5। अब कर लोगे या बताना पड़ेगा, डेसिमल हटाएंगे, क्या करेंगे आप, कितना जाएगा ये 10⁶, यहां कितना आ जाएगा भाई 0.1417। अरे इतना नंबर क्यों लाए भैया, अरे सिंपल तरीके से कर ले, 1.4 × 10³ क्या कर लो इसको 5 कर, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1.4 × 10⁵। अब जरा देखना, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ कॉपर आइटम कैसे निकलेगा, मैं डिटेल में जानबूझ के करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ कॉपर आइटम्स कैसे निकलेगा भैया, एवोगैड्रोस नंबर से इसको क्या कर ले मल्टीप्लाई। एवोगैड्रो नंबर क्या है बताओ 6.0 × 10⁻23 और ये कितना आया है भाई 1.4 × 10⁵। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अरे 8.4 आएगा, इंटू 10⁻ में कितना आ जाएगा 28। 8.4 × 10⁻ कितना आ गया 28। ये n आ गया, नंबर ऑफ एटम मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आएगा। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहा है एक, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कंडक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया 8.4 × 10⁻28। बस n आ गया, पूरा गेम खत्म। अगर n आ गया तो आपके पास फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सिंस i इक्वल टू क्या है भाई बताओ, अरे NaVdE था, तो यहां से Vd इक्वल टू क्या आएगा I/NaE होगा, रख लो वैल्यू। करंट कितना दिया है 1.5 और n कितना आ गया भाई 8.4 × 10⁻28। ए कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था भाई, क्रॉस
-7 है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या सॉल्व हो सकता है ये सब? अब क्या करेंगे, पहले 10 की पावर को सॉल्व करो। ये है 1.5, नंबर को अलग करते हैं, अभी कर देंगे इसको। 8.4 यहां कितना आएगा? 1.6। 28 है प्लस -19 -7 -26, -26 प्लस 28 कितना आएगा भाई? +2 आएगा। क्या हो जाएगा सॉल्व? अब क्या आएगा फिर ये? अगर डेसिमल हटाएं तो इसका डेसिमल हटाएंगे 15, इनका भी हटाएंगे 150, हो जाएगा 84। कितना आ जाएगा? 16। ये 10 की पावर में क्या है भाई? 2। जो कैंसिल हो रहा करो भैया। 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसके दोनों डेसिमल हट गए। वहां 100 से करेंगे कितना हो जाएगा? 150 आ जाएगा। 150 है। अब इसे सॉल्व करो, कुछ कैंसिल होगा? हो जाएगा। अरे करो इसको, बताओ क्या आएगा। कर ले भाई, कर बता। तो मोबाइल से करना। हाँ करो भाई, करो करो इसको जल्दी से। हम देखना चाहते हैं इसको आप लोग कैसे टैकल करते हो। तुमसे तो आज पूछ ही नहीं पाएंगे। तुमसे पूछने का मतलब एक ही आंसर मिलेगा, क्या? NO। वो नहीं करना। कहाँ गई वो? आई थी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हे लगे मोबाइल। जमाना करो, अपने से करो। कितना? 1.1 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड। क्या यही आंसर है? बोल भाई। एक आ गया भैया जो पूछ रहे थे। बस थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया, बस यही था बस। लेकिन ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे लिए रखना, जो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा क्वेश्चन करेगा, ठीक है? अरे केमिस्ट्री भी पढ़ा, ये सब बड़े तो आना चाहिए। आप लोग ट्राई किए? ट्राई करके आना चाहिए था ना। मजा एकदम। एक क्लास है तो क्यों चलेगी? आराम से छोटी क्लास करो, पढ़ाई लिखाई करो बेटा। बोर्ड वोर्ड है थोड़ा है। क्या इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? है? हो गया? हो गया? बर्थडे गर्ल। हाँ अच्छा, हटा दें इसे फिर? कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? 0 का 1, 1 का 0 दिख रहा है। अरे नोट करो भाई, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। अरे मैं शेयर कर दूंगा, लिख लेना। अरे भाई तुम लोग तो। नेक्स्ट। अच्छा, 5th के बाद देखो 6th क्वेश्चन हो गया था। 6th में क्या क्या दिया है देख लो एक बार फटाफट। करंट डेंसिटी दिया है। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी इन यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ द बैटरी दिया है 3.5। ईएमएफ ऑफ द बैटरी दिया है 3.5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 2 ओम एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी निकालनी है। करंट डेंसिटी मतलब क्या निकालना है अपने को? जे इज इक्वल टू क्या होता है भाई? I अपॉन ए। और I इज इक्वल टू क्या होता है भाई? I इज इक्वल टू क्या होगा भाई? V बाई आर होता है। तो V बाई क्या हो जाएगा? R इंटू ए। V कितना दिया है? EMF 3.5
आर कितना दिया है 2, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 0.7 इंटू 10 की पावर -6। क्या इसे सॉल्व कर लोगे? 10 5 या 35, 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा +6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लिख लो फटाफट। अरे I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर। ओम्स लॉ से आपने क्या पढ़ा है V इक्वल टू I इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। तो यहां जहां I लिखा है यहां V अपॉन आर लिख दिए, EMF दिया है, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, लिखे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा और क्वेश्चन मैं करा दूं, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन ही हो पाते हैं मुश्किल से। थोड़ा तेज करिए, आ रहा है ना सब। हम सोच रहे हैं तुम लोगों को ना चैप्टर्स डिटेल पढ़ाने से अच्छा है कि वन शॉट ही ले लिया करें सबका, बस वन शॉट लेकर चैप्टर सब क्या कर दें। इसमें आप लोगों को पढ़ना भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और इतना हेक्टिक भी नहीं होगा चीजें, तो टाइम भी मिल जाएगा। क्यों युवान, यही रहेगा? नहीं, क्या कर रहे हैं? इसको हटा रहे हैं भाई। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ में देखिए क्या दिया है। सेवंथ, ए 3 मीटर लॉन्ग, देखो भैया बात नहीं, ए 3 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर दिया है भाई, लेंथ कितना दिया है इसका, फटाफट डेटा लिखो। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर दिया है 3 मीटर, करंट का अमाउंट दिया भैया, करंट आई दिया है आपको कितना, ये करंट आई है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अदर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया भैया 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, एंड द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर इज 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया है। एम दिया आपको, एम दिया, आई दिया, ए दिया, और क्या दिया एल दिया। निकालना क्या है अपने को, टाइम। पहले निकालो क्या, इस सब को यूज करके क्या निकालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। भैया इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से जा रहा है पहले ये तो पता चले। पहले क्या निकालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या फॉर्मूला लिखो फटाफट। वीडी इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन एन ए, आई अपॉन क्या होगा एन ए ई। फटाफट करो इसको जल्दी, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी इक्वल टू वीडी इक्वल टू क्या होगा आई अपॉन एन ए ई। आई कितना है भैया 3, और एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना 8.5 इंटू 10 की पावर 28। ए कितना दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया भाई 2 इंटू 10 की पावर -6, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, क्या इसे कर पाओगे, जल्दी से करिए भाई, बताइए क्या आया। करंट कितना दिया था भाई, हाँ 3.0 एम्पियर, ठीक है। इससे सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट फाइव, टू दिया है 1.6, 10 की पावर को सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई, -19, -6, -25, यहां आ जाएगा +10 की पावर 3। करो इसको, बड़ी किलकारियां की आवाज आने लगती है बीच बीच में। दो डेसिमल प्लेस है 300, अपॉन में क्या हो गया 85 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 16, 10 की पावर ऊपर जाएगा क्या आ गया भैया माइनस। सॉल्व कर लोगे क्या, कितना आ गया बच्चा बता, 1.10 इंटू 10 की पावर -4।
मीटर पर क्या होगा, ये आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से चल रहा है, एक एवरेज स्पीड से इतना चल रहा है। कंडक्टर की लेंथ दिया क्या, कितना दिया लेंथ, कंडक्टर की लेंथ दिया क्या, कितना दिया भाई, 3 मीटर में। और कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, एवरेज स्पीड इसकी कितनी है 1.10 इंटू 10 की पावर -4। एक तरह से डिस्टेंस ही तो हो गया भाई, बताओ। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब वीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी। यहां से अपने को टाइम निकालना है, टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन वीडी। एल कितना है 3, यह है 1.1 इंटू 10 की पावर कितना है भाई -4। -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 अपॉन में क्या है 1.1। क्या इसे सॉल्व कर लोगे, कितना आया, ये 3 अपॉन 1.1 का मतलब क्या हो गया, ये 30 अपॉन 11 हो गया, 10 की पावर 4 है। ये सेकंड में आएगा, सेकंड को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड होगा ना, 3600 से डिवाइड करोगे तो आवर में आ जाएगा ये। तो अगर आवर में आंसर आ रहा है तो भाई ऐसे कर लो, क्या आएगा बताओ, ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, 3 से डिवाइड करो कितना आया 120, तो कितना आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू क्या हो गया 11। सॉल्व कर लो भाई, कितना आया, जी आवर में आएगा। हाँ ये 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया भाई 1000। 2 से करेंगे कितना आया, 4 से कर लो, 4 3 जा 30, 4 2 जा 250 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 33। कर लो भाई कितना आएगा, डिवाइड करिए क्या आया, आवर में आएगा ये कितना आया 7 पॉइंट, ये आवर में आ गया। ठीक लिख लो, क्या बढ़िया। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, ये यहां तक समझ में आया पूरा, ये जो लिखे थे, ये जो लिखे समझ में आया, अच्छा स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया। ये जो कंडक्टर है देखो, कॉपर वायर जो है उसकी लेंथ कितना दिया है अपने को 3 मीटर। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली कितनी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एक एवरेज स्पीड इतनी से जा रहा है, मूव कर रहा है, कितना भैया 1.10 इंटू 10 की पावर -4। तो जो कॉपर की लेंथ है भाई, ये कह रहा है कि एक एंड, मान लीजिए ये एंड ए है, ये एंड क्या है भाई, एंड ए है, ये क्या है एंड इसका, ये दोनों इसके एंड्स हैं, है ना। कह रहा है इस ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड डिस्टेंस वाला टाइम फार्मूला लगाओगे आप, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी वाला फार्मूला लगाया। यहाँ v हमारे लिए क्या है, vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना आपकी जो है, वही यूज करेंगे। यहाँ लेंथ, यहाँ क्या है टाइम, तो हमें टाइम t निकालना है, t इक्वल टू क्या हो गया l अपॉन vd आएगा। लेंथ कितना है 3 मीटर और vd कितनी है, ये रखा हमने वैल्यू, यही है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर आप इसको निकालना चाहते हो सेकंड में तो सेकंड में भी आ जाएगा, आवर में निकालना चाहते हो तो आवर में भी आ जाएगा। l इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन या 30 अपॉन क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा 4। या तो ये इसको लिख लेंगे 3 अपॉन 11 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा 5, ये सेकेंड है। या तो आप सेकेंड में लिख लो आंसर अपना, 30 हो गया था ना, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा अगर आवर में आंसर लिखना चाहते हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जो हमने पीछे किया था, डिवाइड कर लोगे ना। टी स्क्वायर टू क्या हो गया टी अपॉन 11 इंटू 10 की पावर 5 है, आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से क्या करोगे डिवाइड, तो भी हो जाएगा किसमें आवर में। फिर आगे जो आंसर आ गया तो हमने देख ही लिया था, कितना आया था भाई 7.5 से बना। हर तरह से आप देख लीजिएगा कैसे करना है, बाकी आइडिया आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ लिखो यही कहें, कोई तो दिक्कत नहीं। हाँ हमने कहा आप दोनों लिख सकते, आप जिसमें लिखना चाहते हो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप जिसमें भी लिख कराएंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हम तरीके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमें कन्वर्जन वगैरह आने चाहिए ना। एमसीक्यू में तो जो ऑप्शंस दिए उसी में सेलेक्ट करोगे ना आप। ये सब आइडियाज आपको होने चाहिए कि कैसे क्या करते हैं। बाकी ये सब तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, सबको आता ही है। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? टफ लग रहा है? नहीं, आ ही नहीं रहा है। न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा एफर्ट लगाओ। जिनकी न्यूमेरिकल्स वीक है भाई, वो वीक में किसी दिन चले आया करें। स्पेशली आप लोग वीक में सैटरडे सैटरडे आ जाया करो, मतलब सैटरडे में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप चले आया करो। सैटरडे हम फ्री रहते हैं, आप पूछ सकते हो। हाँ? लिख लिया? चले नेक्स्ट। बाकी तो जब करेंगे तब तो डाउट होगा, जब कर ही नहीं होंगे तो कैसा डाउट, कैसा कंफ्यूजन। हटाओ इसे, हटा दें, नहीं लिखेगा? बाकी लोग नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट। हाँ, एट्थ क्वेश्चन देखो कितने जन कर सकते हैं भाई। एट्थ में दिया है फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी इज 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का मतलब जे दिया है अपने को, ये जे कितना दिया भाई? 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, हाँ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला देखो 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट। अब ये देखो जिसको, जिसको ओम साहब का जो सेकंड फॉर्मेट है ना, वेक्टर फॉर्म वाला नहीं याद होगा तो ये निकाल पाएगा डायरेक्ट क्या? क्या पढ़े थे? जे इक्वल टू सिग्मा इंटू, सिग्मा ही क्या है आपका? सिग्मा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सिग्मा के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? 1 अपॉन, अरे 1 अपॉन रो, यही तो निकालना है अपने को। इंटू में क्या हो गया है? ई। अब सारी वैल्यूज लिखिए, हमें रो चाहिए तो रो इक्वल टू यहां से क्या आएगा? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन जे। ई कितना है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई? 15। और ये कितना है? जे कितना है भाई? 2.5। 2.5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा ये? अरे 6 टाइम्स जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 150। 150 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 25। अब कर लेंगे कितना जाएगा? 6। 6 ही तो आ जाएगा, नहीं है? तौबा तेरा जलवा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन रो, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू ई। तो यहां से रो इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन जे। ई कितना दिया है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 15 वोल्ट पर मीटर, और ये दिया है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया सो दैट डेसिमल हट जाए यहां से भाई। 25 से उसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स आएगा, तो रो कितना आ गया भाई? 6 ओम मीटर आ गया। तो रेजिस्टिविटी निकल के आ गई 6 ओम मीटर। लिख लीजिए इसको, करिए। इसीलिए ओम साहब का ये लॉ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में। जिन्होंने किए होंगे वो पता है, नहीं बाकी तो जानते तो बहुत कुछ हैं आप। ये थे इसको। नेक्स्ट किया जाए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ें समझ पाएंगे। जितना कम से कम एफर्ट लगाओगे, जैसे तैसे काम चलाओगे, स्कूल का होमवर्क, स्कूल का प्रोजेक्ट, स्कूल का असाइनमेंट, आप समझ लो बहुत कुछ मिस कर दोगे। पर करना है, देखिए आपसे आपकी बेहतर, आपकी जो भी पोजीशन है कोई नहीं जानता।
आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, समझिए उसको, उस पर काम करिए, अदरवाइज बोर्ड देना पड़ेगा बार बार। आ जा भाई, 10th क्वेश्चन। What length of wire of diameter 0.46 mm millimeter and specific resistance 50 into 10 की पावर -6 ohm centimeter will be required to prepare a coil of 10 ohm? इसमें लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ। हाँ? कर लोगे? सारी कराऊं? अच्छा, इसमें 3 था इसलिए। ओ, a very small current is sent through a wire of length 15 meter and cross sectional area 6 into 10 की पावर -7 meter square. Its resistance is measured to be 5 ohm. Find the specific resistance of the material of the wire at the temperature of the experiment. हो जाएगा? What will be the specific conductance? नहीं हो पाएगा क्या? कराऊं इसको? चलो डेटा लिखो, 9th में क्या क्या दिया है लिखो भाई। लेंथ कितना दिया है इसका? 15 मीटर। लिखो एल कितना दिया? 15 मीटर। फटाफट नोट करिए। लेंथ ऑफ द वायर है कंडक्टर कितना दिया? 15। फटाफट डेटा लिखिए। लेंथ एल कितना दिया आपको? 15। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया भाई? 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना मेजर किया गया भाई? 5 ओम। फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब किसकी बात कर रहा है वो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब किसकी बात कर रहा है? रेजिस्टिविटी रो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया? ये रो है। ये क्या है? रो। रो की बात कर रहा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना, बोला था ना, ये रो की बात कर रहा है। फिर क्या है भाई? एट क्या दिया है? टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। व्हाट विद द स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी पूछ रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ क्या है? ये सिग्मा पूछ रहा है। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? 1/रो। क्या बताने की जरूरत है? डेटा जो दिया है फटाफट बताओ मुझे, मैं कर देता हूं। क्या क्या दिया है इसमें और निकालना क्या क्या है? देखो पहले क्या निकालना है। तो डेटा क्या दिया जल्दी से बताओ फटाफट। 9th। लेंथ दिया है 15 मीटर। और क्या दिया था? कितना दिया? -7 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया भाई? रेजिस्टेंस कितना दिया? रो निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है भाई? रो इज इक्वल टू आर। ए भाई, आर क्या है भाई? ए कितना है? एल कितना है? 15। क्या हो जाएगा ये? 5 3 जा 15, 3 2 जा 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? -7। और ये कितना होगा? ओम। ये तो हो गया रो। आ गया क्या? रो आ गया। तो दूसरा क्या निकालना था अपने को? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 1/रो की वैल्यू क्या है भाई? 2 इंटू 10 की पावर -7। ये -7 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +7 अपॉन में 2। इसको लिख देंगे 10 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में क्या है भाई? 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 6। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या यही आएगी वैल्यू? कुछ और निकालना है क्या इसमें? बोलो क्या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। आओ, ये वाला देखो यार। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने क्या निकाला? 2 इंटू 10 की पावर -7। तो 1/2 इंटू 10 की पावर -7। 10 की पावर को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। यहाँ -7 लिखा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7। +7 को हमने लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर 6। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा कितना हो गया? 10। 5 इंटू 10 की पावर 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं आया क्या? आ गया? सबको आ रहा है समझ में? या हम अकेले ही हैं रेस में? आ रहा है सबको? इतना इजी तरीके से तो करते हैं, बहुत टफ है क्या? बस वही सिंपल सिंपल चीजें हैं, एकदम समझ जाओ तो फिर करना इजी हो जाता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाओ, थोड़ा सा हो जाएगा।
क्या ठीक हो तुम? हाँ, काम किया था? हाँ, चले 10th में आ जाए, अब इसको हटाएं, पूछ लेना जरूरी है, रिएक्शन भी हो सकता है। आ जाओ भाई 10th। अब 10th करें भाई। वॉट लेंथ ऑफ ए, देख भाई कह रहा है इसमें वॉट लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ डायमीटर 0.46 मिलीमीटर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 50 into 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉइल ऑफ 10 ओम। ये रेजिस्टेंस दिया। देखो ना क्वेश्चन को, देखो कई बार ना समझ में नहीं आता डेटा क्या दिया है, ऐसा लगता है ना कि क्या दिया है यार एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, लगता है या नहीं लगता? कभी कभी लगता है। तो अगर हर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको यूनिट पता होगा तो यूनिट से पता चल जाएगा ना कि ये क्या दिया है। जैसे ओम दिया है तो हम समझ जाएंगे क्या है रेजिस्टेंस, ओम मीटर दिया है समझ में आ जाएगा क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, मतलब रेजिस्टिविटी दिया है। और कहीं दिया है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तो समझ में आ जाएगा भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। एम्पियर दिया है तो क्या भैया ये करंट। यूनिट से समझ में आ जाएगा ना कि क्या दिया है ये। तो कई बार फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट याद रखना आपके लिए न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल हो जाता है। यूनिट से भी कई बार आप गेस कर लेंगे कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसलिए यूनिट को भी ध्यान में रखा करो, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कभी कभी थोड़ा सा ना एकदम लिटरेचर वाली आ जाती है, एकदम डीप वाली लैंग्वेज, तो समझ में नहीं आता क्या दिया। नंबर दिखा ये है लेकिन क्या दिया है ये समझ में नहीं आता, यूनिट से गेस करेंगे कि क्या दिया है, समझे? तो यहां देखो क्या दिया है, डायमीटर दिया है 0.46 मिलीमीटर दिया है, तो रेडियस इसका हाफ होगा भाई। रेडियस कितना हो जाएगा 0.23 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, इतना चेंज मानना पड़ेगा भाई, थोड़ी में दम तो है, इतना चेंज किया, बहुत बढ़िया। तो 0.23 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 भाई। और क्या दिया जरा बताना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, मतलब किसकी बात कर रहा है ये, ओम सेंटीमीटर। देख को समझ में आ रहा है भाई किसकी बात हो रहा है, किसकी बात की जा रही है बता, मतलब रो की बात हो रही है। अच्छा आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहा है, चाहो तो कन्वर्ट करो चाहे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो वहां भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, वॉट लेंथ मतलब एल निकालना है अपने को। डेटा फटाफट लिख लिया आपने, आर, आर ये कैपिटल आर है रेजिस्टेंस आर, ये स्मॉल आर है रेडियस, सब लिख लिया डेटा आपने, फटाफट नोट करिए फिर बात करें। रो दिया है वहां, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी दिया है, ये क्या दिया है रेजिस्टिविटी है ना, ये है रेजिस्टिविटी। समझ में आया डेटा, डेटा समझ में आया कैसे लिखना है, नहीं आया, आ गया ठीक। अब ये लिख लिया हम, हमें निकालना है क्या एल। क्या कोई फार्मूला है जो रो में आर में और एल में रिलेशन बताता है, कौन सा फार्मूला है भाई बताओ, अभी पीछे लिखिए क्या, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, या एल इज इक्वल टू क्या होगा आर ए अपॉन रो हो जाएगा। लिखे भाई हम, इसे हटाएं, डेटा लिखिए सबसे पहले, यूनिट से गेस करिए, कई बार पढ़ के समझ में आएगा, कई बार यूनिट से गेस करेंगे, हर चीज कर ले जाएंगे, ठीक है। हटाओ इसे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, लेंथ निकालना है आपको, आर कितना दिया 0.23 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को चाहो तो मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर, जिसमें आंसर लिखना हो लिख चुका, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.23 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 मीटर। अच्छा इसको अगर डेसिमल हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 23 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -2। भाई डेसिमल को लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, 10 की पावर माइनस में लिखते हैं ना, 2 प्लेस डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया, तो 10 की पावर क्या लिख लेंगे -2, और यहाँ 10 की पावर -3 पहले से है भाई। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 23 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा भाई -5, ये मीटर, ये आर आ गया रेडियस। ये समझ में आया कैसे, 10 की पावर वाला गेम समझ में आया, 10 की पावर वाला गेम समझ में आया, आया नहीं, अरे हाँ ना तो बोल दो, या तो आया होगा या तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आधा आया आधा नहीं आया। इस साल 2 3 में 2 आया लेकिन 3 नहीं आया, आया है, फिर से बताऊं कुछ इसका अलग से कॉन्सेप्ट पता है, ये सब बताना है मुझे, अच्छा नहीं बोलते, जो मन में आया करो सर, मैं बस देख रहा हूं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो भाई ये हो गया, और क्या दिया था अपने को बताओ, रेजिस्टेंस आर दिया है, ये है 10 ओम, और कुछ दिया था क्या, हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो भी दिया था ना, कितना है भाई
15 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर दिया है। अब ओम सेंटीमीटर दिया है ना, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओम मीटर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो गया 50 इंटू 10 की पावर में क्या हो गया भाई -8। अब यहाँ 50 लिखा है भाई, 50 को क्या हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या भाई, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया -7, यह आ जाएगा ओम मीटर। कोई दिक्कत, सारे कन्वर्जन हमने कर लिए। ठीक, अब निकालना क्या है अपने को भाई एल, सिंस रो इज इक्वल टू क्या होता है भाई आर ए अपॉन एल, यही होता है। तो एल इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा आर ए अपॉन रो, वैल्यूज रखते हैं फटाफट, देखिए क्या है भाई इसमें, एल इज इक्वल टू आर कितना दिया है रेजिस्टेंस 10 ओम, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे फॉर्मूले, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है भाई रो, पाई की वैल्यू क्या रखा जाए 3.14, आर स्क्वायर का मतलब कितना है आर भाई 23 इंटू 10 की पावर कितना है -5, स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे स्क्वायर, अपॉन रो क्या है भाई 5 इंटू 10 की पावर -7। क्या सॉल्व हो जाएगा, बोलो भाई, आ गया, कर लिया, वाह शेर है भाई तू तो। ये हो गया 3.14 इंटू 23 का स्क्वायर कितना आता है 529, और 10 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा -10, ये 5 इंटू 10 की पावर में कितना हो गया -7। देखो पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, जब पावर का पावर करेंगे तो पावर क्या होंगे मल्टीप्लाई, लेकिन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नंबर का जो स्क्वायर होता है वो लिखेंगे, दोनों चीजें अलग लेकर चलना, नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर होगा वो लिख लेंगे, लेकिन जब पावर का पावर होगा तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या, 5 2 कितना होता है भाई 5 2 10 कर ले भाई, 2 इंटू क्या हो गया 3.14 इंटू में क्या आ जाएगा 529 इंटू, ये 10 की पावर -7 है, ऊपर 10 की पावर क्या है -10, ये -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अरे +7 हो जाएगा ये। अब सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 6.28 इंटू 529, 10 की पावर कितना हो गया -3, क्या इसको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 6.28 को मल्टीप्लाई कर लो 529 से, इंटू 10 की पावर -3 है, जल्दी से करो भाई बताओ क्या आएगा, बता रहा है 33 इंटू 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 को अगर इसके अंदर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डेसिमल को कितनी प्लेस शिफ्ट कर दें, अरे डेसिमल को कितनी प्लेस शिफ्ट कर दें, देखो लेंथ कितना आ गया 3322.12 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 होने का मतलब है डेसिमल को 3 प्लेस और लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, डेसिमल को 3 प्लेस और क्या करना है लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है, तो क्या होगा 3.3222, सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, अगर डिवीजन आपका हो जाए तो मल्टीप्लाई करना आपका क्या हो जाता है इजी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि नंबर्स आपके मल्टीप्लाई करने में आए, क्योंकि वो आपके लिए इजी होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। हाँ 10 की पावर -3 होने का मतलब 3 प्लेस डेसिमल को और क्या करना है लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, 10 की पावर -3 होने का मतलब डेसिमल को 3 प्लेस और लेफ्ट में क्या करना है शिफ्ट करना है, 3 प्लेस ले गए तो ये आ गया, कोई दिक्कत, और 2 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर अपने को लिखना होता है, मैक्सिमम 2 तक लिख दो आप, ठीक है 3 भी लिख देंगे तो बुरा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 तक लिखना चाहिए हमेशा। लिख लिए।
डन। लिखा लिखा, बिना मोबाइल के कैलकुलेशन नहीं हो पाता। ये ठान ही लिए हो कि दिमाग को एकदम वो कर दोगे। एक क्वेश्चन देते हैं, तुरंत करके दिखाओ, कितने सेकंड में करते हो, मैं देखता हूँ। ठीक तो अगला क्वेश्चन, आओ आओ आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट हो गया, लिखो लिखो। कन्वर्जन का गेम, कैलकुलेशन का गेम आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो भैया अब 11 12 और आगे कंपटीशन में आपको इजी कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। अदरवाइज कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो, नहीं हो तो किसी दिन क्लास करो उसकी, नहीं तो वन शॉट देख लो कहीं से कैलकुलेशन पे, कई सारे मिल जाएंगे। अब जब दुनिया में कहीं नहीं मिले तो मुझसे बताना, मैं वन शॉट तो नहीं लूंगा लेकिन कैलकुलेशन आपको सिखा दूंगा। उसकी से 3 डेज में, ओनली 3 डेज बैक टू बैक क्लासेस करेंगे, आ जाएगा 1.5-2 घंटे क्लासेस। चाहे जिस भी लेवल का कैलकुलेशन है उसके बाद कर ही ले जाओगे, लेकिन पहले सर्च करना, मिल जाए उसके बाद हटाए से। लिख लिया क्या? अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो 11th, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 10 माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। ये रेजिस्टेंस दिया भाई, ओम सेंटीमीटर दिया है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या दिया? रो, लेकिन यहां सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना। सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, 10 की पावर -2 से और मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो? ठीक। फिर क्या दिया है? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ। इसका लेंथ कितना दिया है? 5 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है? 0.01। फटाफट डेटा लिखो। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया, ए कितना दिया आपको? ए कितना दिया भाई? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो ये दिया है क्या, लिखो फटाफट फटाफट लिखो। अगर सब सेंटीमीटर में दिया है तो नहीं भी चेंज करोगे तो चल जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये देखना पड़ेगा कितना दिया है कितना नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लो भैया, लिया है आपको 100 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। और क्या है इसका दिया भाई? लेंथ दिया है, लेंथ दिया है इसका कितना? 5 मीटर। लेंथ ऑफ द कितना दिया है? हाँ, इसको भी सेंटीमीटर में, या तो सबको सेंटीमीटर में कर दो या तो सबको मीटर में ही कर लो, सबको सेम बनाना पड़ेगा, है ना? एकदम कर लिया सबको सेंटीमीटर में ही, ठीक। तो यहां सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया भाई? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं दोनों से करके दिखा देता हूं, आप देखना आ जाएगा आंसर। मैं दोनों ही कर देता हूं, ये मत सोचना कि कभी रॉन्ग हो जाएगा राइट हो जाएगा, मैं दोनों ही करके दिखा देता हूं। पहले डेटा लिख लो सो दैट मैं पूछूं तो मुझे बता सको। हटाओ इसको, हटाएं, ये लिख लिया आपने जो लिखना था, डेटा लिख लिया, सब लिखा। 11th क्या क्या दिया जरा जल्दी बताना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दिया था 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने कहा इसको लिख लेंगे 100 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर वाले से करा रहे हैं, फिर मीटर में करके करा देंगे। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया भाई? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया था? लेंथ दिया था 5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 मतलब 10 की पावर 2। ये भी किसमें आ गया? सेंटीमीटर। और क्या करना है भाई? कुछ और दिया है क्या? निकालना क्या था अपने को? रेजिस्टेंस आर निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आर इज इक्वल टू क्या है? रो एल अपॉन क्या था भाई? ए। रो कितना है भाई? 100 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? -6। एल कितना है भाई? 500, मतलब 5 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 500। ए कितना है? 0.01। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना पड़ेगा? अरे डेसिमल सारे हटाते हैं तो ये क्या है? देखो भाई 100 का मतलब ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -6, ये 500 था, ये 100 और आया, ये कितना हो गया? 1। अब 10 की पावर इसका सॉल्व करो भाई, क्या है देखो, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -6, इसको 5 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हो? 2। और ये भी 10 की पावर 2 है। देखो 10 की पावर 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर +6।
10 की पावर +6 आया और 10 की पावर -6 भी दिया है। 10 की पावर क्या हो जाएगा 0, 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, या कितना आ गया 5 ओम। कोई दिक्कत, सीधे आंसर आ गया। देखो कितना इजी हो जाएगा करना। पहले डेसिमल को हटाओ और पावर को हैंडल करो, नंबर अपने आप आपसे सॉल्व हो जाने की, ठीक है। डेसिमल हटाइए, कैसे हटाना है, मल्टीप्लाई करना है आपको, कैसे समझ गए आप, ठीक। पावर को हैंडल करिए, नंबर तो आप कर ही लेंगे, नंबर से आप बचपन से खेलते आ रहे हैं। बस एक चीज नया यहाँ ऐड हुआ है, क्या, पावर। क्या हुआ, सब ठीक है? क्या मैं अकेले समझ रहा हूं इसे, और लोग भी समझ रहे हैं ना सब? दोनों में हाँ बोला, आप लोग समझ रहे हैं सब, पक्का? मीटर में भी कन्वर्ट करके दिखा दूं कि सेम आंसर आएगा कि नहीं, करके दिखा दें? चलिए ठीक है, बस ठीक, क्लास यही रोक ले अब, बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। या घड़ी ऐसे दिखा दिया करो, मैं समझ जाऊंगा, हालांकि मेरे पास बड़ी घड़ी लगी है, इसे ही हाथ में लगा लिया करो, हाथ जैसे हो जाए तो इशारा कर दिया करो, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे करा लिए 11 12 तक आप लोगों ने, स्टार्टिंग से एकदम, आप लोग भी ट्राई करना। कल कम से कम आप लोग कुछ ट्राई तो करके आओ, 10 20 100 50, मतलब 10 20 150 तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन कितने हैं टोटल? हाँ 61 क्वेश्चन है, तो कम से कम 40 तक तो करके आओ आप लोग, 20 30 क्वेश्चन ट्राई करके आओ आप लोग, फिर बताते हैं। हाँ सोल्यूशन का टेस्ट इसी वीक में होगा, कल होगा कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, बट इसी वीक में होगा। हाँ हाँ देखिए, सैटरडे तो नहीं लेंगे, जान लेना, ठीक है। अभी थैंक यू।